हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ आरबीआई। तो ये वाला टॉपिक हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगभग इसके हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास देखी है तो उसमें से भी क्वेश्चन निकालोगे तो 100+ क्वेश्चन वहाँ से निकल जाएगा। वो तो आपको देखना ही देखना है, ये एज अ प्रैक्टिस आपकी रिवीजन पर्पज़ के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बता दूं, ये लास्ट 10 ईयर प्रीवियस ईयर जो भी JKSSB और सेंटर के एग्ज़ाम हुए उन सभी के क्वेश्चन हैं, और प्लस हमने नए क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसका, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट RBI वाज इस्टेब्लिश। तो RBI कब इस्टेब्लिश किया गया? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर 1 अप्रैल 1935। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था और इसमें कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। बाकी जो कॉन्सेप्ट बेस पे होगा वो मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत रिवाइज कर दूंगा। अदरवाइज मैंने आपको थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से करवाया, आप मेरी थ्योरी पोर्शन को देखिए। जब भी आप MCQs लगाते हो पहले एक बार रिवीजन करिए चैप्टर की, फिर आप MCQs प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ RBI। तो इंडियन बताना है, इंडियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा CD देशमुख। क्या होगा? CD देशमुख। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, और अगर डेट वाले क्वेश्चन में कुछ आगे पीछे हो जाता तो वो आप क्रॉस चेक करके उसको वो बता सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेट सारी याद नहीं होती हैं। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ होने चाहिए। चलिए, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ RBI। इसमें से कौन सा RBI का फंक्शन नहीं है? तो देखते हैं फंक्शन। हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। पहला बोला कि ये कैश रिजर्व रेशियो को होल्ड करके रखता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और उसका कैसे अकोमोडेशन करना वो बताता है। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी गलत नहीं इसमें। आगे ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बैंकिंग ऑपरेशन हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उन सबको यही कंट्रोल करता है। आगे देखिए, एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ रिलेटेड ऑफ डाटा रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों सबसे। इनका काम होता है सिर्फ आपका इन्फ्लेशन वगैरह को देखना, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को कंट्रोल करना। बाकी कुछ ही इनके लिमिटेड काम है, 2-3 वो मैंने आपको बताए थे। तो ये इनका काम नहीं होता पूरा कि सब कुछ यही करेंगे। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से चलें तो मे बी C ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन क्या था, एज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबल टू मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और रिस्पॉन्सिबल डिमांड्स फॉर द एकोमोडेशन बिल। बिल्कुल सही है। तो हाँ, ऑप्शन भी इसका C ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? RBI इज़ द बैंक ऑफ इशू। तो बिल्कुल सही बात है। RBI एक्ट्स एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है। RBI इज़ नोन एज द बैंकर्स बैंक। बिल्कुल सही है, बैंकों का बैंक इसको बोला जाता है। RBI डज़ नॉट रेगुलेट द क्रेडिट फ्लो। तो क्रेडिट फ्लो क्या होता है बेसिक क्लास में देखना, जो मैंने आपको RBI पढ़ाया था, रोल ऑफ RBI बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ इसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, पैसों कितना मार्केट में महंगाई है, किस हिसाब से पैसे का फ्लो होना चाहिए, तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है डज़ नॉट रेगुलेट। तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर D इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following governors of RBI also served as the finance minister of India। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो RBI का गवर्नर तो रहा है, उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। इवन कि वो अभी आपको बताता नहीं, बाद में बताता नहीं, तो आप आंसर बता दोगे। तो इसका आंसर भी यही होगा। इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, और ये PM भी रहे हैं देश की। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज़ नॉट सिचुएटेड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी सिटी में RBI का हेडक्वार्टर नहीं है। तो मैंने आपको बताए थे बहुत अच्छे से हेडक्वार्टर सारे। न्यू दिल्ली बिल्कुल है, मुंबई में तो प्रेजेंट भी है, अभी भी है। बेंगलुरु हमने नहीं पढ़ा था, कोलकाता पढ़ा था, चेन्नई पढ़ा था, मैंने आपको बताया था ना जोनल। तो ये इसका आंसर होगा, बेंगलुरु में इसका नहीं है हेडक्वार्टर। ठीक है, ओरिजिनल हेडक्वार्टर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स इज़ आर इस्टेब्लिश बाय RBI। तो RBI के द्वारा कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च। तो बिल्कुल सही है, ये RBI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैदराबाद। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी किया था।
उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, तो ये भी किया था। इट मीन्स कि आंसर आ गया ऑल ऑफ दीज। जब ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज दिखे, आपको ऑप्शन में डाउट्स हो, तो ऑल ऑफ दीज आंसर ही लगा के आना है आपको एग्ज़ाम में, राइट। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज़ द फॉलोइंग वर्क्स एज द एजेंट ऑफ आरबीआई वाइल इट हैज़ नो ओन ऑफिस। कौन सा ऐसा बैंक है जो आरबीआई के एजेंट की तरह काम करता है, तो इसका कोई ऑफिस भी नहीं बना इसका स्पेशलिस्ट के लिए, तो आंसर क्या होगा इसका एसबीआई। ये क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये 2-3 एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो एसबीआई क्या है, एज अ एजेंट काम करता है आपका किसके, आरबीआई का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैश रिजर्व के ऊपर, जो कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व है, इफ़ आरबीआई कंडक्ट द सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ क्या होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन में बता दिया है क्लास के अंदर। तो बेसिकली ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ये क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों होती है, देखो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। जब सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो इन्फ्यूज़ लिक्विडिटी इनटू द मॉनेटरी सिस्टम, इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। अगर वो लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है मार्केट में, तो उस केस में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करती है, ठीक है, ना कि बेचती है। इससे क्या होता है, दिस वे कमर्शियल बैंक्स बिल लिक्विडिटी। इसमें क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई, जेके बैंक वगैरह, इनको बहुत सारा पैसा मिल जाता है जो मार्केट में खुला बांट सकते हैं, आगे फ्री में लोन दे सकते हैं सस्तों में, ठीक है। सस्ते में, फ्री में नहीं, सस्ते में लोन देते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा हो गया था। लेकिन इसी के उल्टा क्या होता है, अगर वो इसको क्या मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, कम करना चाहिए लिक्विडिटी, तो क्या करती है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को क्या करती है, वो सेल करती है। क्या करती है, सेल करती है। इससे क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्रोल कर पाती है मनी सप्लाई के अंदर, जो मार्केट में मनी सप्लाई होती है, ठीक है, और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट के लिए। तो ये इसका मोटा सा आइडिया ये है कि बेसिकली इसको क्या करना, मनी फ्लो को कम ज़्यादा करना होता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है। वो किसी हिसाब से करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करके या सेल करके। तो ये इस आपको समझ होगी अगर आपने बेसिक क्लास मेरी पढ़ी होगी तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग वुड नॉट हेल्प आरबीआई टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन द कंट्री। इसमें कौन सी चीज़ है जो आरबीआई की हेल्प नहीं करती है महंगाई को रोकने के लिए। इंक्रीज़ इन रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, तो बिल्कुल सही है, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट को कम ज़्यादा करना होता है। इंक्रीज़ इन बैंक रेट, बिल्कुल सही है, बैंक रेट कम ज़्यादा करके भी वो महंगाई को रोकती है। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट से सिक्योरिटी को क्या करती है, वो परचेज करती है। क्या करती है, परचेज। इससे महंगाई कम नहीं होती, महंगाई बढ़ जाती है। क्यों, अभी जस्ट ऊपर यही क्वेश्चन तो आपने पढ़ा है। अगर वो लिक्विडिटी बढ़ाए, मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, महंगाई बढ़ती है। ये मेरा बेसिक क्लास देखना आप। तो सेम अगर ऐसा करें, तो इस केस में अगर महंगाई ज़्यादा करनी होती तब ऐसा होता है, बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, कंट्रोल करनी है। क्या करना है, कंट्रोल करनी है। तो इस केस में वो यहाँ पे सिक्योरिटी ओपन मार्केट में परचेज ना करके क्या करेगी, वो मार्केट में बेचेगी, ठीक है, मार्केट में बेचेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी जोनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ आरबीआई आर देयर इन इंडिया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 इसके जोनल सेंटर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन से ईयर में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, मतलब कब ये सरकारी हुआ था, कब बैंक ये सरकारी बना था। तो देखो जब स्टार्टिंग में ये था, ये प्राइवेट बैंक था, पता आपको, ये प्राइवेट था। ये बड़े बड़े पूंजीवादियों ने पैसा इन्वेस्ट किया था इसमें, और स्टार्टिंग में 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी इसमें, 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी थी जब इन लोगों ने बैंक खड़ा किया था, ठीक है। उसके बाद 1949 में आके इसको प्राइवेटाइजेशन किया गया था। इसको प्राइवेट से नेशनलाइजेशन किया गया, सॉरी, इसको नेशनलाइजेशन किया गया, उसको सरकारी बैंक बना दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय द आरबीआई। तो कौन सी स्कीम है जो आरबीआई ने चलाई थी। पहली है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई थी, आरबीआई ने नहीं चलाई थी ये। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बिल्कुल भी नहीं। बैंकिंग ओम्बड्स, हाँ ये देखिए, ओम्बड्समैन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्या होता है, बेसिकली ये लोगों की शिकायत सुने। अगर आपके बैंक आपके साथ कुछ गलत करता है तो आप अपनी शिकायत किससे करते हो, आरबीआई से कर सकते हो। आरबीआई में कौन, उन लोगों ने ओम्बड्समैन एक बनाया होता है जो क्या करता है, लोगों की शिकायतें सुनता है और तुरंत इसका निपटान कर देता है आरबीआई से पहले ही, ठीक है। ये आरबीआई के द्वारा बनाई गई है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसके बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, ठीक है। अभी आपको मैं बता दूं, फिलहाल जो हमारा बैच है हमने ऑलमोस्ट उसको फ्री ही कर दिया है, क्योंकि 500 में आपको 3 कोर्स कंप्लीट दे रहे हैं अभी, ताकि जेएंडके का हर एक बच्चा कंटेंट पढ़ सके,
और उसके बाद एमसीक्यू तो अपने आप निकल जाएंगे सारे, ठीक है। और 500 में आपको नोट्स, इवन पीडीएफ से लेके क्लासेस, एमसीक्यूज, उसके नोट्स, मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक, इतना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं लगभग, क्योंकि 500 कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये सब सिर्फ हम लोगों ने इसलिए किया ताकि हर एक बच्चा कंटेंट पढ़ सके, ताकि जिसने पढ़ लिया वो भी कंटेंट दे सके। कंटेंट होता क्या बेसिकली, ठीक है। चलिए, हम चाहते हैं कि JNK का हर एक बच्चा कंटेंट पढ़े और अच्छे वाला कंटेंट पढ़े, ताकि हर एक बच्चा कंपटीशन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोगो ऑफ RBI कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल। तो कौन सा एनिमल है, तो मैंने आपको बताया था ना, पाम ट्री के अंदर लाइन है। कौन है? लाइन है। तो इसका आंसर क्या होगा? लाइन अंडर पाम ट्री, ठीक है। ट्री कौन सा? पाम। हु इज़ द 24th गवर्नर ऑफ RBI का 24th गवर्नर कौन था? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक है। उर्जित पटेल के बारे में तो सबने सुना ही होगा। हु हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI के इतिहास में सबसे कम समय तक गवर्नर कौन रहा है? तो इसका आंसर है आपका सर बेंगाल रामा राव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन विच ईयर द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज़ मूव्ड फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई। तो मैंने आपको ये बताया भी था कैसे कैसे मूव हुआ था उस टाइम पे। वो कौन था आपके RBI गवर्नर कौन थे? तो ये 1937 में मूव किया गया था, ठीक है। पहले कोलकाता था, बाद में मुंबई, और अभी भी इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। बोला था RBI कैन इशू करेंसी नोट्स अप टू विच डिनोमिनेशन। तो कहाँ तक RBI किस डिनोमिनेशन बेस को मान के अपने RBI करेंसी छाप सकती है? तो इसका आंसर है आपका 1000। और जो कॉइन्स होते हैं, कॉइन्स जो आपका RBI नहीं छापती, वो गवर्नमेंट छापती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो उसका डिनोमिनेशन 10 होता है, याद रखना, उसका डिनोमिनेशन 10 होता है और इसका 10,000 होता है। चलिए आगे देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ RBI। तो पहली डिप्टी डायरेक्टर कौन बनी थी RBI की? वुमेन। तो वुमेन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट जो भी पूछेगा, ठीक है। तो इसका आपका हिस्ट्री में भी है ना, फर्स्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा KJ उदेशी। KJ उदेशी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू रिगार्डिंग RBI। तो RBI के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? बोला कि इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें 110% सही बात है। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है। इट कैन इशू करेंसी नोट्स, बिल्कुल करेंसी नोट्स बना सकता है। बोला कि पर्सनल अकाउंट कैन बी ओपन इन RBI। तो ऐसा नहीं होता, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें पर्सनल अकाउंट नहीं होता, ठीक है। इसमें पर्सनल आप इसमें अकाउंट नहीं खोल सकते। तो इसको बैंकर का बैंक बोला जाता है, ये तो आपको पहले ही पता था, ऑप्शन नंबर डी भी पता ही था आपको। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI। मैंने आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बताए थे इसके, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? CRR भी है इसमें, बैंक रेट पॉलिसी, SLR सब कुछ है। इसका आंसर आ गया ऑल ऑफ डी, जिस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये IMF का मेंबर है, ठीक है। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है लंदन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वर्क ऑफ RBI। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि RBI का कौन सा काम नहीं है। पहला है बैंक ऑफ द बैंक, बिल्कुल होता है, बैंक ऑफ द बैंक्स होता है ये। क्रेडिट कंट्रोलर बिल्कुल होता है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो ये आपने बैलेंस पेमेंट में पढ़ा था कि ये कस्टडियन होता है फॉरेन करेंसी का। आगे बोला कि ऑप्शन नंबर डेफिनेटली डी हो जाएगा, एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बेसिकली नबार्ड होता है आपका, ठीक है, नबार्ड बैंक। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ऑन विच कमीशंस रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश। तो मैंने पढ़ाया था ये भी आपको। इसका आंसर है हिल्टन जंग कमीशन के तहत आपका RBI बना था। कोई भी चीज़ बनने से पहले एक कमीशन बैठाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। तो पता आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके कॉइन्स सिक्के वगैरह बनाती है। और नोट कौन बनाता है आपका? नोट बनाता है आपका RBI, ठीक है। चलिए, हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम फ्राम। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्टार्ट कब से होता है। ये होता है 1 जुलाई से लेके 13 जून तक, और इसको बच्चे रिलेट कर लेते हैं किससे, फाइनेंशियल ईयर से, तो दोनों का अलग अलग होता है, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट यूज इन द मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें कौन सा वर्ड है जो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यूज़ नहीं होता है। कैश रिजर्व रेशियो बिल्कुल होता है, रेपो रेट बिल्कुल, बैंक रेट बिल्कुल, ब्लू चिप नहीं होता इसमें, ठीक है, ब्लू चिप नहीं होता। व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ CRR कैन बी सेट बाय द RBI, तो RBI ने कोई भी इसमें लिमिट सेट नहीं की होती, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये कंडीशन के हिसाब से करती है। चलिए आगे देखिए, व्हेन वाज द RBI एक्ट अमेंडेड टू एस्टेब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो कब आई थी, तो ये आई थी 2016 के अंदर, ठीक है, कब आई थी, 2016 के अंदर आई थी, जब आपका अमेंडमेंट आई थी तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, तो मैंने आपको ये डिटेल में बताया भी था उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई थी, किस किस के बीच में एग्रीमेंट हुए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेयर इज़ द करंट अकाउंट ऑफ ऑल अदर बैंक्स आर मेंटेन, तो करंट अकाउंट सारे के सारे बैंकों के कहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, तो डेफिनेटली RBI ही सारे बैंकों का बाप होता है। आगे देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ दीज फैसिलिटी इज़ गिवन बाय RBI टू द बैंक फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, तो इसमें RBI जो बैंकों को कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसके तहत इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो सकती है, तो उसका आंसर होगा आपका RTG। RTG स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, लिख लो, लिखना तो रियल, REAR, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उसके बाद आंसर भी यही था, दूसरा ऑप्शन है इसको देख लो, एम पैसा का मतलब क्या होता है, एम पैसा का मतलब होता है एम फॉर मोबाइल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जो आप मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हो ना, एम फॉर मोबाइल होता है, ठीक है, मोबाइल, पैसे का मतलब मनी, ठीक है, मनी, तो इसका आंसर तो पहले वाला ही है, और इसका भी फुल फॉर्म लिख लो, SWIFT का स्विफ्ट का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, I स्टैंड्स फॉर इंटर बैंक, और F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल, और T स्टैंड फॉर टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट वाला, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय RBI एज अ बैंकर ऑफ द बैंक्स, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल सही है, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होती है ATM वगैरह के थ्रू, डाटा अगर आपने SBI के पैसे JK बैंक से निकाले तो उनको कैसे पता चल जाता है कि SBI से पैसे JK बैंक वाले निकाले, उनका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, जो पीछे से RBI, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें पूछा गया था विच आर द फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म्ड बाय RBI, ठीक है, तो पहला इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखिए, इनेबल्स बैंक टू मेंटेन देयर अकाउंट्स विद RBI फॉर स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, तो सारे सही हैं। यहाँ पे ये पॉइंट तो मैंने आपको बताया था ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब जब आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा तो आप डायरेक्टली RBI से भी हेल्प मांग सकते हो, ठीक है, ये लास्ट उम्मीद होती है। पहला ऑप्शन भी मैंने देख लिया था, ये भी होता है बिल्कुल, जब दो ऑप्शन आ गए तो आंसर ऑल आ जाएगा। बाकी ये तो आपको पता ही है कि SRR CRR मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, मेंटेन करती है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो ये तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं है, ये आपका RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो उम्मीद करता हूँ अभी तक की क्लास के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और मेरा इसमें जो मोटिव है वो इतना सा है कि आपको चीज़ों को रिवाइज़ करवा पाऊँ, और आपका देखो कॉन्सेप्ट पढ़ना और कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप उस चीज़ों की एप्लीकेशन को सीखते हो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसलिए MCQs के बिना तो आप कभी भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। और यही हमारी कोर्स की सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ होती है कि हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं और ख़ुद प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। और इसका PDF आपको पेड वालों को ऑलरेडी आपको मिल जाएगा साथ साथ स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। बाकी ध्यान रखिए अपना, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगी। यूट्यूब पे भी आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट MCQs प्रोवाइड करवाते रहेंगे, सो एज JNK में हर एक बच्चा इसकी हेल्प ले सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।